नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा भक्ति काल, यानी हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है, जिसे भक्ति काल या पूर्व मध्य काल कहा जाता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और इससे पहले मैंने आदिकाल को पूरा करवा दिया है, यानी आदिकाल के जितने भी प्रश्न परीक्षा उपयोगी बनने वाले थे उन सभी को मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आज से शुरू हुआ है हमारा भक्ति काल। तो मित्रों, अब चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि भक्ति काल का, यानी भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये जो भक्ति काल की समय सीमा मैंने यहाँ लिखी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखी हुई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक मानी है। अब बात करें आज के पहले प्रश्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्तब्ध मनोवृत्ति का काल किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्तब्ध मनोवृत्ति का काल किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल को। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वेता श्वेतर उपनिषद में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह पंक्ति किसकी है? मित्रों, एक तो यानी भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, चाहे आदि काल हो, कोई सा भी काल हो, उनसे संबंधित जो विद्वानों द्वारा प्रसिद्ध पंक्तियां कही गई है, उन पंक्तियों को भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। क्योंकि कई बार पंक्ति देकर के उनसे संबंधित उस विचारक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारी ये पंक्ति है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बात करें अगले प्रश्न की। भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा है? भक्ति काल को 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। और भक्ति काल को अगर प्रश्न पूछा जाए भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तब भी हमारा उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। अगला प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व माध्यमिक काल। अगला प्रश्न, और आदिकाल की बात करें कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा आरंभिक काल। अगला प्रश्न, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल नाम किसने दिया है? कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आप याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई है। यानी इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम भी दिया, वीरगाथा काल नाम भी दिया, भक्ति काल को भक्ति काल भी कहा और पूर्व मध्यकाल भी कहा। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। भक्ति काल को पुनरुत्थान का काल किसने कहा है? भक्ति काल को पुनरुत्थान का काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? और मित्रों, इस प्रश्न की चर्चा हमने पहले भी कर ली है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। अगला प्रश्न, एक हताश निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है।
यह पंक्ति किसकी है? यानी एक हताश निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न, यदि भारत में इस्लाम न आया होता, ये न नहीं है, न है, यदि भारत में इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का भारत में आना 16 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यदि भारत में इस्लाम धर्म नहीं आया होता तब भी जो 16 आना है यानी हिंदू धर्म है या जो भक्ति है ये भारत में उसी प्रकार रहती जैसी आज है। ये पंक्ति किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, भारत में भक्ति काल का उदय माना जाता है। भारत में भक्ति का उदय कहाँ से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण क्षेत्र से, यानी दक्षिण भारत से भक्ति का उदय माना जाता है। और दक्षिण में भी हम बात करें तो ये केरल से इसका उदय माना जाता है। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मैक्स वेबर ने भक्ति को किसकी देन माना है? यानी जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मैक्स वेबर ने भक्ति किसकी देन माना है? तो इसका सही उत्तर होगा ईसाईयत की देन। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन और मैक्स वेबर मानते हैं कि ईसाई धर्म के कारण ही, यानी भारत में ईसाई धर्म के कारण ही भक्ति का उदय हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में भक्ति अरबों की देन है, ऐसा किसने माना है? कि भारत में भक्ति अरबों की देन है, तो यह किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर ताराचंद ने। मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर ताराचंद ने कहा है कि भारत में अगर अरबों का आगमन नहीं होता तो भक्ति का यानी जो भक्ति काल है इसका उदय नहीं हो पाता। अगला प्रश्न, भारत में यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार या प्रसारण करने वाले माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद एवं वल्लभाचार्य। यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने वाले और भक्ति का प्रसार करने वाले रामानंद और वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और वैष्णव भक्ति यानी वैष्णव भक्ति का नाम दे दिया होगा, अगर वैष्णव भक्ति नाम देकर के पूछा जाए तब भी सही उत्तर होगा रामानंद और वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? पूर्वोत्तर क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य शंकर देव ने। अगला प्रश्न, तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आलवार। और मित्रों याद रखिएगा आलवार भक्तों की जो संख्या है वह 12 मानी जाती है। यानी विष्णु की भक्ति करने वाले को वैष्णव कहा जाता है और तमिल भाषा में वैष्णवों को आलवार कहा जाता है और आलवारों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों में सबसे लोकप्रिय भक्त कौन माने जाते हैं? आलवार भक्तों में सबसे लोकप्रिय भक्त कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नम व षटकोप, या तो नम या फिर षटकोप। अगला प्रश्न, तमिल भाषा में शिव की भक्ति करने वाले या तमिल भाषा में शिव की भक्ति करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नयनवार। मित्रों याद रखिएगा कि तमिल भाषा में शिव की भक्ति करने वाले को यानी शिव की भक्ति करने वालों को शैव कहा जाता है, लेकिन तमिल भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नयनवार। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों को या आलवार भक्तों द्वारा लिखित पदों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है?
आलवार भक्तों द्वारा लिखित जितने भी पद है उन पदों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधनम। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन साहित्य की आरंभिक भाषा मानी जाती है। भक्तिकालीन साहित्य की आरंभिक भाषा मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा तमिल भाषा। मित्रों याद रखिएगा कि भक्ति का जो उदय है वो दक्षिण भारत यानी केरल में हुआ, और केरल की जो भाषा थी वो तमिल थी, इसलिए भक्ति का आरंभिक यानी भक्तिकालीन साहित्य की आरंभिक भाषा तमिल मानी जाती है। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की। भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकार माने गए हैं? भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकार माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 9 प्रकार। और जो 9 प्रकार की भक्ति होती है उसे नवधा भक्ति कहा जाता है। और नवधा भक्ति की कौन कौन सी है? एक श्रवण, एक कीर्तन, एक स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन या फिर शरणागति। और आप याद रखिएगा कि तुलसीदास की भक्ति की बात करें कि तुलसीदास की भक्ति कैसी थी, तो दास्य भाव की। और सूरदास की भक्ति की हम चर्चा करें तो सूरदास की भक्ति सख्य भाव की थी, यानी प्रारंभ में सूरदास की भक्ति दास्य भाव की, और वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद उनकी भक्ति सख्य भाव की हो गई थी। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काव्य का विभाजन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काव्य का विभाजन कितने भागों में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को 2 भागों में बांटा है, एक सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति को फिर से उन्होंने 2 उपभागों में बांट दिया, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। और निर्गुण को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्यधारा को आचार्य शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है? निर्गुण काव्यधारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। और आप याद रखिएगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवि की बात करें तो कबीरदास, और प्रेमाश्रयी भक्ति की बात करें तो प्रेमाश्रयी भक्ति के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों का मूल स्थान माना जाता है। आलवार भक्तों का मूल स्थान माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में केरल को। अगला प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा का आदि स्रोत किसे माना जाता है? निर्गुण काव्य धारा का आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वेताश्वेतर उपनिषद को। आप याद रखिएगा कि श्वेताश्वेतर उपनिषद में ही भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है? निर्गुण भक्ति में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु महिमा या गुरु भक्ति को। अगला प्रश्न, भारत में संत मत की स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? भारत में संत मत की स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1267 ईस्वी में संत नामदेव द्वारा। लेकिन मित्रों आप याद रखिएगा कि भारत में संत मत के प्रवर्तक कवि की बात आ जाए तो फिर सही उत्तर होगा कबीरदास।
अगला प्रश्न, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया है? निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, मुख्य रूप से संत मत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुख्य रूप से संत मत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न, रामानंद की हिंदी रचनाओं का संग्रह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कब करवाया गया? यानी रामानंद जी की जितने भी हिंदी रचनाएं हैं उनका संग्रहों यानी उनकी रचनाओं का जो संग्रह है वह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कब प्रकाशन करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति का आविर्भाव किसके द्वारा किया गया? उत्तर भारत में भक्ति का आविर्भाव किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद द्वारा। अगला प्रश्न, संत रामानंद यानी जिसे रामावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, यानी संत रामानंद का जो चलाया गया संप्रदाय है उसे रामावत संप्रदाय कहते हैं। तो संत रामानंद के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राघवानंद। और आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संत रामानंद। और संत रामानंद के गुरु की बात करें तो राघवानंद। अगला प्रश्न, उलट बांसी लिखने की प्रेरणा मुख्य रूप से यानी उलट बांसी लिखने की प्रेरणा मुख्य रूप से कबीरदास ने कहाँ से ग्रहण की है? उलट बांसी लिखने की प्रेरणा मुख्य रूप से कबीरदास ने कहाँ से ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धों और नाथों से। अगला प्रश्न, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शंकराचार्य। और आप याद रखिएगा कि शंकराचार्य द्वारा जो प्रवर्तित या शंकराचार्य द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की गई यानी जिन्होंने जो संप्रदाय चलाया था तो उसे स्मार्त संप्रदाय कहते हैं। और उन्होंने अद्वैतवाद का मत भी चलाया है। यानी अद्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करें तो शंकराचार्य, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो भी उत्तर होगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद। अगला प्रश्न, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न, भक्ति के आद्य आचार्य रामानंद के गुरु माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य रामानंद के गुरु माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कांचीपूर्ण। अब हम चर्चा करें आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, यानी जो कबीरदास है वो अपने परम तत्व को राम कहकर पुकारते हैं। तो इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? यानी कबीर ने अपने परम तत्व को राम कहा है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक है गुरु नानक, उन्होंने अपने परम तत्व को क्या कह करके संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा शब्द। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तथा आगे की कक्षा में हम चर्चा करेंगे निर्गुण भक्ति धारा की। और निर्गुण भक्ति धारा में भी सबसे पहले हम कबीरदास, उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।